ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए साधक को सबसे सुंदर समय होता है जब आप सोने के लिए जाते हैं, विश्राम में जाते हैं। ध्यान भी एक सुषुप्त अवस्था है। परंतु ध्यान में आपकी जागृति रहती है। सोने जब जाते हैं, सो जाते हैं, उसमें पूर्ण सुषुप्त हो जाते हैं। साधक को बाबा ने हमें समझाया कि बच्चा, ध्यान करने के लिए हमेशा याद रखो, अगर सुबह ध्यान करते हो तो ध्यान के बाद योग निद्रा का अभ्यास करो। शाम को ध्यान करते हो तो शयन से पहले ध्यान किया करो। क्यों? शयन आपकी एक ध्यान की अवस्था ही है, उसको सुषुप्त बोलते हैं। ध्यान करने के लिए आपको चुपचाप बैठना है। आपके मन मस्तिष्क में कुछ, आप बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग घूमता रहता है, चलता रहता है, चलता रहेगा। विशेष बात यह है कि अगर मन मस्तिष्क में कोई बात आती है तो रुकती नहीं है, आती है और जाती रहती है। जैसे हवा आती है और जाती है, आप हवा को पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही मन में, मन की धारा, मन में विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते। जब पकड़ नहीं सकते तो उधर ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? स्थिरता पे। शरीर स्थिर हो, शरीर एकदम शिथिल हो जाए, ढीला पड़ जाए। ऐसा ना कि तनाव बना रहे शरीर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिथिल, शांत, शिथिल, ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। और एक सांस लेके बोलना है, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। जैसे ही बोलेंगे आपका सांस गहरा होगा। 2 सांस बचने के बाद फिर से बोलिए, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। 3 सांस चलने दीजिए। 4थे सांस में फिर बोलिए, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। 4 सांस चलने दीजिए। 5वें सांस में बोलिए, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। 5 सांस चलने दीजिए। 6ठे सांस में बोलिए, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। बोल करके शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। सांस पे भी ध्यान नहीं देना है। शरीर के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि पे आपको ध्यान नहीं देना है। श्वास चल रहा है, स्वाभाविक चलने दीजिए। जब आपका मन करे सोने का, तुरंत अपने सैया पे लुढ़क जाइए। धीरे से लुढ़क करके सीधे पीठ के बल लेट जाइए। और इसी अवस्था में नाभि, पेट से श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे आप एकदम गहरे निद्रा में जा रहे हैं और गहरे निद्रा में उतर जाएंगे आप। जब सुबह उठेंगे, चाहे आप करवट में सो रहे हों, सीधा लेट जाइए।
और जैसे आप रात को पेट से सांस ले रहे थे वैसे ही सांस लेने का प्रयत्न करिए, 5 बार, 7 बार, 10 बार। फिर धीरे से उठ करके बैठ जाइए और जैसे रात्रि को आपने बोला था कि मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ, ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ, 5 बार जैसे रात को आप बोले थे, सुबह जगने के बाद इसको दोहरा दीजिए। फिर आराम से अपना पाँव भूमि पे रखिए, दोनों पाँव पृथ्वी को स्पर्श करवा के आधा मिनट 1 मिनट रखिए। उसके बाद खड़े होकर के अपने नित्य कर्म में लग जाइए। ज़्यादा चेष्टा नहीं करना है कुछ भी, बस इतना ही करना है। और इसी अभ्यास से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप का समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये समय कैसे बढ़ेगा? आप ध्यान की गहराई में उतरना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार ही बोलेंगे। आज करेंगे, आप आधे मिनट में सो जाएंगे। कुछ दिनों बाद 10-20 मिनट बीत जाएगा, आप वैसे ही बैठे रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उसी बैठे हुए ध्यान अवस्था में आप सो जाएंगे। जब लेटेंगे तो वो आपकी ध्यान की कड़ी टूटेगी नहीं। धीरे धीरे वो कड़ी इतनी दृढ़ता से बनती जाएगी, रेलवे लाइन की तरह। आप सोए और जगे तो आप उसी स्टेशन पे अपने को पाएंगे जिस स्टेशन पे आपने अपने को खड़ा किया था। जिस स्टेशन पे आप परमात्मा ईश्वर के बोध स्वरूप को बोल करके सोए थे, वहीं आप सवेरे मिलेंगे। तो ये रात्रि की आपकी ध्यान प्रगाढ़ स्वरूप में बदल जाएगा। फिर आपको ध्यान की अवस्था ऐसी हो जाएगी कि जहाँ भी रहेंगे आंख बंद करेंगे, 2 बार 4 बार बोलेंगे मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ, और आप उसमें उतरना शुरू कर देंगे। और मैं स्वयं इसका अभ्यास करता हूँ और यह बहुत ही सहज और उत्तम ध्यान है। बहुत ही सरल, सहज और उत्तम ध्यान है। आप कोई भी हो, इस ध्यान को 2-4 महीने करके आपको एकदम आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार आप ध्यान करें। दूसरा प्रश्न है, आपको पहला अनुभव परमात्मा का, इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको पहला अनुभव परमात्मा का क्या हुआ? मेरे जीवन में पहला जो अनुभव था वो साधु बनने से, साधु के स्वरूप में आने से पहले ही हो गया था। मैं छोटा सा बच्चा था। बताना तो नहीं चाहिए, कहते हैं ये पूर्व जन्म की बातें हैं, साधु बनने के बाद याद नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे याद करने से आप लोगों का, 1-2 लोगों का भला हो जाए, कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है। मैं अपने दादाजी के साथ मंदिर गया था राम जी के दर्शन करने, और पहला ही दर्शन था मेरा।
राम जी के बड़े बड़े नेत्र थे मूर्ति के अंदर, और उन नेत्रों ने मुझे ऐसा पकड़ा कि आज तक नहीं छोड़ा। मैं जहां भी जाऊं, छोटा सा बच्चा था, मुझे लगे वो नेत्र मुझे देख रहे हैं, सोते समय, उठते समय, और ऐसा लगा जैसे मैं इन नेत्रों को पहचान रहा हूं। और बस उन्हीं नेत्रों के पीछे दीवाना हो गया। एक दिन ऐसा आया कि घर से वैराग्य मार्ग में जाना हो गया। बस उन्हीं नेत्रों की कृपा है कि नैन से मिली नैन, खो गई मेरी चैनरी, आँखियाँ ऐसे बरस रही है जैसे बिन मौसम की रैनरी। भगवान की उन आँखों ने मुझे आकर्षित कर लिया, और अभी तक आकर्षण में पड़े हुए हैं, और उनकी कृपा बनी रहे कि उन आकर्षण के अलावा कोई और चीज आकर्षित ना करे। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करें। ये मेरा जीवन का पहला परमात्मा के प्रति अनुभव था। उसके बाद तो जब गुरु महाराज जी के हाथ में आ गए तो अनुभव ही अनुभव हुआ। तीसरा प्रश्न है, आत्मिक उन्नति कैसे हो? आत्मिक उन्नति के लिए जैसे हमने ध्यान बताया आप लोगों को, ये ध्यान ही मार्ग है। नित्य ध्यान करें, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि हमारे भीतर परिवर्तन हो रहा है, और वह परिवर्तन आपको आत्मा तक पहुंचाएगा, और इसी से आत्मिक उन्नति प्राप्त होगी। चौथा प्रश्न है, सबका भला कैसे करें? जो ये टाइम आ रहा है उसमें क्या करें? बड़ा सुंदर प्रश्न है कि सबका भला कैसे करें। छोटा सा उत्तर है इसका, कर भला तो हो भला। इसका मतलब भी जानते हैं, ऐसे ही याद करके रखे हैं। इसका मतलब है कि अपनी भलाई पहले कर ले, तब भलाई होगा। कर भला तो हो भला। और आप लोग उल्टा सोचते हैं कि हम किसी का भलाई करेंगे तो हमारा भलाई होगा। ऐसा नहीं है। पहले अपनी भलाई करो तो तुम भलाई के लायक बनोगे। फ्लाइट में चढ़े हैं कभी? जहाज में जो बच्चियां होती हैं, वो बच्चे होते हैं, वो ऑक्सीजन मास्क लेके सिखाते हैं कि जहाज में जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सबसे पहले अपने मुंह पे लगाओ, उसके बाद अगल बगल में बैठे हुए लोगों का सहयोग करो। समझ रहे हैं? तो पहले अपनी भलाई करिए। जब आप अपनी भलाई कर लेंगे तब तो आपको पता रहेगा कि भला कैसे करते हैं, भलाई कैसे करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। और नहीं तो भलाई के चक्कर में रक्षा में हत्या भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना?
अब एक कबूतर जो है उसका घोंसला गिर गया, उसमें अंडे थे। किसी ने उस अंडे को उठाया, घोंसले में रखा और फिर घोंसला वहां रख दिया। उसको ये नहीं पता था कि अगर पक्षियों के अंडे को कोई छू दे तो पक्षी उसको स्वीकार नहीं करती, तो रक्षा में हत्या हो गई ना। अगर उसे ज्ञान होता तो तिनके से ढकेल करके उसमें रख देता। तो पहले अपने भला करो। अपने वो कैसे होगा? जप से, तप से, शास्त्र से, वेद से, पुराण से, कथा से, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना? जब अपनी भला कर लो तो दूसरे की भलाई करने में आनंद आता है। समझ रहे हैं ना? आज हम यहाँ बैठ करके आपसे भलाई की बात कर रहे हैं। ये भलाई की शिक्षा देवराहा बाबा सरकार से मिला। उन्होंने पहले आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने लाखों लोगों का भलाई किया। समझ रहे हैं ना? लाखों करोड़ों लाख लोग देश विदेश उनको भज रहे हैं। क्यों भज रहे हैं? क्योंकि सबका भलाई कर रहे हो। लेकिन मूल में क्या है? पहले वो ब्रह्म स्वरूप हुए, परम तत्व को प्राप्त किए, तब सभी जीवों को दया है बच्चा, दया है बच्चा, राम राम कर तेरा भलाई होगा, ईश्वर के मार्ग में लगा दिए। तो इसलिए पहले अपनी भलाई करो, राम नाम का जप करो, ध्यान करो जैसे बताए हैं, प्रार्थना करिए भगवान से, अपनी भलाई कर लीजिए। उसके बाद अगर भलाई करेंगे ना तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। मैंने देखा है भलाई करते हुए लोगों को, भंडारा खिला रहे हैं, कोई दोबारा आ गया, तिबारा आ गया, किसी के कपड़े गंदे हैं, चल उधर, हट हट हट। यही तो भलाई है। समझ गए ना? ये भलाई नहीं है, ये अहंकारी है, दिखाने के लिए भलाई है। लेकिन जब अपनी भलाई कर लेंगे ना तो ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वजीवस्य ईश्वरः, ईश्वर सर्वत्र है और जितने जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, वो ईश्वर के स्वरूप हैं। ऐसा मान करके वही चीज खिलाएंगे, उसको भी आनंद आएगा। भले नमक रोटी देंगे, उसको भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। इसको कहते हैं भलाई। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि पहले अपने आप को अनुभव करो, तब तुम्हारा अधिकार बनता है दूसरे का सहयोग करने का। समझ रहे हैं? दूसरे का कल्याण करने का। हे मनुष्य, खुद तो आंख पे पट्टी बंधा है और दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए उद्यत हो रहे हो। दूसरे को रास्ता बताने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी ज्ञान आ गई है। जरा सोचो, तुम्हारे आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तुम क्या दिखाओगे रास्ता? अरे पहले अपनी पट्टी तो खोल लो। और पट्टी तो ऐसे खुलेगी नहीं, वो तो खुलेगी जब ज्ञान चक्षु होगा, तब प्रेम चक्षु होगा, तब भक्ति का दृष्टि होगा, ज्ञान का दृष्टि होगा, तब
अन्यथा जब तक ये नहीं